Hello students, today we study 10th lesson of history, Armed Revolutionary Movement, that is Sashastra Krantikari Andolan. Okay, the agitation against the British imperialism were carried out in various ways in India. In this chapter we shall get acquainted with it. ये तो हमें पता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलग अलग ढंग से क्या हुए थे, आंदोलन हुए थे. ओके, तो उनमें एक रास्ता था सशस्त्र क्रांति का. तो इसका परिचय हम इस लेसन में से करने वाले हैं. ओके, वी हैव स्टडीड द अपराइजिंग बिफोर द 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857. इन द लैटर पीरियड राम सिंह कुका ऑर्गेनाइज्ड अ रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन पंजाब इन 1857. वहाँ पे क्या थी, ब्रिटिश थे, उनका ब्रिटिश का राज्य था. तो उनके विरुद्ध विद्रोहियों ने क्या किया था, 1857 में एक स्वतंत्र युद्ध को अपना एक लक्ष्य बनाया था. तो उसके पश्चात के समय में तो राम सिंह कुका ने पंजाब की सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई थी. वासुदेव बळवंत फडके. In Maharashtra, Vasudev Balwant Phadke gave an armed struggle against the British. He assumed that there should be an armed struggle to fight against the British. He took the training of arms from Vastad Lahuji Salve. He organized the Ramoshis and revolted against the British. This rebellion became unsuccessful. The British government sent him Eden jail. There he died in 1883. He built up an armed struggle for the independence. महाराष्ट्र में जो वासुदेव बलवंत फडके थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संघर्ष किया था. उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शस्त्रों के साथ ही उनका संघर्ष करना चाहिए. तो उन्होंने वस्ताद उनके जो गुरु थे लहूजी साळवे, उनसे क्या की थी, शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उन्होंने एक विद्रोह शुरू किया. किन के साथ, रामोशीज के साथ. उनकी जो संगठन थी रामोशीज की, उनको इकट्ठा किया और उनके साथ उन्होंने एक संघर्ष किया. तो ये विद्रोह लेकिन क्या हुआ, उनका विफल रहा. तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने उनको एडन के प्रिजन में, एडन जेल में उनको बंदी बना दिया. और आफ्टर दैट इन 1883 वासुदेव बळवंत फडके दे डाइड. ओके, नेक्स्ट इज चाफेकर ब्रदर्स. In 1897, the Plague Commissioner Rand had resorted the plague. In 1897, the Plague Commissioner Rand had resorted the tyranny and force while managing the epidemic plague in Pune. 1897 में क्या थी, उस टाइम में प्लेग की महामारी आई थी. तो उनका बंदोबस्त करते समय प्लेग कमिश्नर रैंड ने अन्याय और उन पर क्या किए थे, अत्याचार किए थे. एज अ रिवेंज ऑफ चाफेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण शॉट हिम डेड ऑन 22 जून 1897. एज अ रिवेंज, उनका बदला लेने के लिए उन्होंने दे शॉट टू रैंड. दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव, these three brothers are their associated Mahadev Ranade were hanged to death. From the same house, three brothers accepted Mrityudand from service of the country. During the same period, Munda tribe in Bihar under the leadership of Birsa Munda made great revolt against the government. Next is Abhinav Bharat. In 1900, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर founded Mitra Mela, a secret organization of revolutionary in Nasik. The same organization was renamed as Abhinav Bharat in 1904. Savarkar went to England for a higher education. From there, he began to sending revolutionary literature, guns, etc. The members of Abhinav Bharat in India. He wrote an inspiring biography of Joseph Mazzini, the famous Italian revolutionary. The 1857 rebellion was the first war of independence. Was the stated the book The Indian War of Independence 1857 written by him. अभिनव भारत in 1900 स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने क्या किया था, नासिक में मित्र मेला नामक का एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था. ओके, इन 1904 इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अभिनव भारत का फिर से रीनेम किया गया. उसके बाद सावरकर
to get higher education, they went to England. ओके, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि अभिनव भारत को ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारतीय सदस्य के जो क्रांतिकारी थे तो उनको क्रांतिकारी साहित्य, उसके साथ साथ गन्स, लिटरेचर्स वो क्या करते गए, सेंड करते गए. ओके, और 1857 में 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये एक भारतीय स्वतंत्र युद्ध था. एक क्या था, एक भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था. तो उन्होंने 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1850 इसके बारे में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1850 इसके ऊपर उन्होंने क्या की थी, एक पुस्तक लिखी थी. क्या लिखी थी, पुस्तक. ओके, The government came to know about the activity of Abhinav Bharat. Therefore, the government arrested Baburao Savarkar. He was sentenced the life imprisonment. As a revenge to this punishment, a youth named Anant Lakshman Karnere killed Jacksons, the collector of Nashik. The government started arresting all these people who were connected with the Abhinav Bharat organization. The murder of Jackson was linked with the Swatantraveer Savarkar by the government. He was arrested, put under the trial. The court ordered him rigorous punishment for 50 years. Okay. वहाँ पे क्या हुआ था, द गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ अभिनव भारत. देयरफॉर द गवर्नमेंट अरेस्टेड द बाबूराव सावरकर. उन्हें बाबूराव सावरकर को बंदी बनाया और उनको क्या की, दे गिव ही वॉज सेंटेड टू लाइफ प्रिजनमेंट, मीन्स उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई. ओके, तो इनका प्रतिशोध लेने के लिए तो अनंत लक्ष्मण कानेरे उन्होंने क्या किया था, एक नासिक के कलेक्टर जैक्सन की उनकी हत्या कर दी. तो भारत सरकार ने अभिनव भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन पे सरकार ने किया कि जैक्सन की उनकी हत्या के संबंध में स्वतंत्रवीर सावरकर के साथ जोड़ा और उन सब पे मुकदमा चलाया और सबको और उन पे 50 साल की 15 ईयर्स का कारावास उन पे थोप दिया था. ओके, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल. After the partition of Bengal, the outrage against British became more severe. In place of local rebellions, compressive revolutionary movement started as rising at national level. In various parts of country, the youths, inspired by revolutionary thought, started establishing their secret organization to keep control over British officers, to loosen government machinery, the wipe out the fear in the minds of Indian regarding the British government. Overthrowing the British rule were some of its main ऑब्जेक्टिव. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल मीन्स बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था इसके बारे में हम देखेंगे. वी नो अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था तो उनके बाद आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिशों के विरुद्ध अगेंस्ट द ब्रिटिश, वहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा एक उनके विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध क्या था, एक असंतोष बहुत ही ज़्यादा प्रखर हुआ था. तो वहाँ के जो लोकल थे उनके विद्रोह के स्थान पर उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन स्टार्ट किया था. तो वहाँ पे देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे पार्ट से क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित जो यूथ थे उन्होंने अपना एक गुप्त संगठन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया था. तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था को लॉस करने के लिए, लूजन द गवर्नमेंट ऑफ मशीनरी एंड वाइप आउट देयर फियर इन द माइंड्स, उनका जो फियर था वो ख़त्म करने के लिए उनका ये उद्देश्य था. क्या, टू कीप कंट्रोल ऑन ब्रिटिश ऑफिसर, टू लूजन द गवर्नमेंट मशीनरी, टू वाइप आउट द फियर इन द माइंड्स ऑफ रिगार्डिंग. ये उनके क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे. इन बंगाल ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड Anushilan Samiti was active. The Anushilan Samiti had more 500 branches. Barindra Kumar Ghosh, brother of Aurobindo Ghosh was the chief of the organization. This organization received the counsel and guidance from Aurobindo Ghosh. The Anushilan Samiti had a bomb manufacturing center at Manikatla near the Kolkata in 1908. Khudiram Bose and Prafulla Chaki, members of Anushilan Samiti, planned to kill the judge named
Kingsford, but the vehicle on which they threw bomb was not one carrying Kingsford. Two English women were killed in this attack. Praful Chaki shot himself with a bullet so that he will not fall in the hands of British. Khudiram Bose was caught by the police. During the investigation, the police got information about the working of अनुशीलन समिति. ओके, तो उन्होंने जहाँ पे बॉम्ब फेंका तो उसमें तो वो ऑफिसर नहीं था. उन्होंने देखा कि उसमें वो जज नहीं था, दैट इज़ किंग्सफोर्ड. वहाँ पे कौन थे? 2 इंग्लिश वुमेन थे. तो उसमें प्रफुल्ल चकी ने खुद को ही शूट किया और खुदीराम बोस को पुलिस ने caught किया. During that investigation, police got information about the Anushilan Samiti. They started arresting the members of organization. Arvindo Ghosh was arrested, but the government was unsuccessful in linking him manufacturing of bombs, and hence court set him free. Other members were sentenced long terms imprisonment. Okay, next Ras Bihari Bose and Sachindra Nath Sanyal spread. Sachindranath Sanyal spread the network of revolutionary organization outside the Bengal. The centuries revolutionary work went set up at Punjab, Delhi, Uttar Pradesh. Ras Bihari Bose and his associated made a daring act throwing bomb at the Viceroy Lord Hardinge, but he got saved from attack. The revolutionary work was carried out Madras province as well. The Vanchi the Vanchi Iyer, a revolutionary, killed a British officer named Ash. Later he shot himself with a bullet and sacrificed his own life. रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल ने उन्होंने क्रांतिकारी संगठन का एक स्टैप रखा, एक क्या बोलते हैं हम उसे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक जाल बनाया था कि बंगाल के बाहर भी अपना एक स्प्रेड किया था, नेटवर्क उन्होंने क्या किया था, स्प्रेड किया था. तो पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में वहाँ पे बहुत सारी रिवोल्यूशनरी दैट इज़ क्रांतिकारी वर्क कर रहे थे. ओके, तो रास बिहारी बोस और सहयोगियों ने वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का जो काम किया था, जो वर्क किया था, इस हमले में क्या हुए थे, वो वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे. लेकिन मद्रास प्रांत में क्रांतिकारी उनका रिवोल्यूशनरी जो वर्क था वो क्या था, जारी था. और उन पर रिवोल्यूशनरी वाची अय्यर ने उन्होंने क्या किया था, ऐश नामक ब्रिटिश की ऑफिसर की हत्या की थी. और उसके बाद उन्होंने खुद को ही गोली मारकर अपनी सैक्रिफाइस किया, अपना जीवन सैक्रिफाइस किया था. ओके, इन नेक्स्ट इंडिया हाउस. The revolutionary work in India received assistance from the Indian revolutionaries stayed abroad. India House in London was important center which provided for such a assistance. Pandit Shyamji Krishna Verma, an Indian patriot, had established the India House. Through this organization, Indian youths were given scholarship for higher education in England. Swatantraveer Savarkar received such scholarship. Madam Kama raised the issues India's independence at the World Socialist Conference held at Stuttgart in Germany. In the same conference, she unfurled the flag of India. Another revolutionary associated with India House was youth named Mandal Dhingra. He killed a courtesan Wiley, a British officer, due to which Dhingra was hanged to death. India House भारत में जो चलने वाली जो रिवॉल्यूशनरी थी, वहाँ पे विदेश में जो रहने वाले भारतीय थे वो क्या करते थे, उनको वो भारतीय क्रांतिकारी से उनको हेल्प प्राप्त होती थी. तो लंदन में इंडिया हाउस ऐसी वहाँ पे क्या होते थे, हेल्प्स पहुँचाने वाले एक महत्वपूर्ण केंद्र था लंदन में. और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी. इस संस्था द्वारा उन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो क्रांतिकारी थे उनको क्या किया, उन्होंने स्कॉलरशिप दी. उसमें एक स्वतंत्रवीर सावरकर वो भी थे. ओके, जर्मनी में स्टुटगार्ट एक क्या था, एक स्टुटगार्ट एक कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था. तो उसमें मादाम कामा ने क्या किया था कि भारत की एक स्वतंत्रता के ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठाया था, एक मुद्दा उठाया था. और इस परिषद में उन्होंने क्या किया था कि भारत का वहाँ पे ध्वज लहराया था. इंडिया हाउस से दूसरी क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा, उनका नाम था
दूसरे क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा, उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ अधिकारी कर्जन वायली की उन्होंने हत्या की थी। तो इसके परिणाम स्वरूप उनको क्या किया था, दे वॉज हैंग टू बी डेथ। ओके, इन नेक्स्ट लेसन in next video we will study Gadar movement.